आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास के कुल 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं और डिटेलिंग पे हम लोग इस पे वर्क करेंगे। ये हमारे टेस्ट नंबर 2 का हिस्सा है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिया हुआ है उनको ये अच्छा खासा डिटेलिंग मिल जाएगा और ये आपके आगामी सीजीपीएससी प्री 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने करंट अफेयर निकाला हुआ था, बहुत डिटेल पे करंट अफेयर को कवर किया था सीजी और इंडिया का। उसका पीडीएफ कोर्स अब अवेलेबल है। आपको फर्स्ट कमेंट पे जाना है, फर्स्ट कमेंट पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप ऐप में जाएंगे और ऐप से जाकर के इसको 99 के प्राइस पे परचेस कर सकते हैं। सीजी का करंट अफेयर, इंडिया का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और मैं आपको 2 फुल मेगा टेस्ट भी दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। पीडीएफ रहेगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट कमेंट में जाओ और इसे वहां से जाकर के डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा सत्र है हम लोग का है सीजी का हिस्ट्री, उसको डिटेल में देखेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज कैसा था इस साल का। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोग का बाइलिंगुअल का टेस्ट था, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले रहेंगे वो साथ में पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हम लोग हिंदी वाले पोर्शन को पढ़ते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के संबंध में प्रागैतिहासिक काल से जुड़े निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तेज करेंगे थोड़ा। नवपाषाण काल के अवशेष अर्जुनी, चिटवा डोंगरी व टेरम से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम अमरनाथ दत्त ने की। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, केवल 1 और 2 सही, 2 और 3 सही, 1 एंड 3 सही या सभी सही है। पहले आंसर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके डिटेलिंग पे चलेंगे। वैसे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 व 3 सही हो जाएगा। अब देखिए, वापस आइए। नवपाषाण काल के अवशेष अर्जुनी, चिटवा डोंगरी और टेरम, इसको हम लोग ऐसे करके याद रखें, अर्जुनी, चिटवा डोंगरी, टेरम, एक्ट करके या कैट करके आप इसको याद रख सकते हैं। शैल चित्रों की प्रथम खोज अमरनाथ दत्त है, इन्होंने भी खोज की है। लेकिन मुख्य रूप से शैल चित्रों की प्रथम खोज जो थे 1910 में एंडरसन एंडरसन नाम के व्यक्ति ने की थी। तो सेकंड वाला कथन तो गलत है, पहला सही है और तीसरा आपका सही है। तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। सिंगनपुर गुफा के शैल चित्रों के अन्वेषणकर्ता कौन थे। एंडरसन, अमरनाथ दत्त, लोचन प्रसाद पांडे। ये सारी डिटेलिंग दी हुई है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, कर्नल आउसले ने किस वर्ष रामगढ़ पहाड़ी में स्थित शैल चित्रों की खोज की। 1810, 1848, 1910 या 1919, बताइए। चलिए सही आंसर करेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी, 1848 इसका सही आंसर है। कर्नल आउसले, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आपने सीजी पढ़ा है अच्छे से। तो सीता बेंगरा की गुफा की खोज इन आउसले ने की थी। तो आपसे अगर पूछता है आउसले कौन है, तो सीता बेंगरा। अब हालांकि ऐसा नहीं था कि सीता बेंगरा की गुफा नहीं थी, आप बोल सकते हैं दोबारा से खोज इन्होंने की, कर्नल आउसले। अगला, छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों में से कहां पाषाण युग का मेनहीर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक, ऑप्शन देखिए, कबरा पहाड़, करका भाटा, गढ़ धनोरा या डी बी एन सी दोनों। पहले सही आंसर करेंगे फिर डिटेलिंग पे वर्क करेंगे हम लोग। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी एन सी दोनों, मतलब करका भाटा और गढ़ धनोरा यहाँ पे प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पे मेनहीर, इसका मतलब थोड़ा सा हो सकता है समझने में थोड़ा सा समस्या करे। ये मेनहीर, मेनहीर मतलब होता है ताम्र लौह युगीन पाषाण स्थल। तो अगर आप ताम्र युगीन से संबंधित समझ रहे हैं या ताम्र युग या लौह युग, तो इससे संबंधित जो चीजें हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेनहीन। ठीक है, मेन हीर बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ आपका, करका भाटा और गढ़धनोरा। अब देखिए, करका भाटा कहाँ, करका भाटा आपका पड़ता है बालोद, और गढ़धनोरा बहुत फेमस स्थल है, पता होगा आपको, कोंडागांव। करका भाटा बालोद और कोंडागांव, तो ये 2 जगह से अपने को प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन, सुमेलित करना है अपने को, यही सुमेलित कर लेते हैं, नीचे ऑप्शन बाद में देखेंगे। कर्मागढ़, गोटी टोला, बोन टीला, वोन टीला लिखा है, इसको बोन टीला करिएगा, अर्जुनी और गढ़धनोरा, इसको हम लोग को सुमेलित करना है। गढ़धनोरा हमने कहाँ देखा था, कोंडागांव, तो अपने को ई का 4 तो चाहिए ही। अर्जुनी कहाँ है आपका,
ठीक है, अर्जुनी आपका पड़ता है दुर्ग में, तो अर्जुनी दुर्ग ये ले लिए हम लोग। इसी से मिला के देखते हैं, पहले ई का 4 ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं ई का 4 कहाँ पे है। ई का 4 अपने को एक ही जगह पे मिल रहा है और इसका सही आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आप मिलाएंगे तो आपका सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। कौन सा कथन सही है? ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र को दक्षिण पदा कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र को, उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र को दक्षिण दिक् कहा जाता था। बताइए कौन सा कथन सही है। कुछ अच्छे नए क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, आपको पता चलेगा कि वैरायटी कैसी थी इस बार क्वेश्चन की हमारे टेस्ट सीरीज की। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों इसका सही आंसर हो जा रहा है। अगला, पर्वतद्वारक वंश शासक निम्न में से किस नदी के तट पर था? मतलब किस नदी के तट पर इन्होंने शासन किया? पैरी है, तेल है, अरपा है, मनियारी है। पर्वतद्वारक वंश छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश में से एक। ये ऑप्शन नंबर बी, तेल नदी के आसपास इन लोग का शासन हुआ करता था। अगर पर्वतद्वारक वंश से पूछेगा संस्थापक सुमन देव। पहले ये तेल नदी कर लेते हैं, कहाँ पे है ये? तेल नदी आपको मिलेगा गरियाबंद, गरियाबंद के पास मिलेगा। और इसके संस्थापक, ध्यान रखिएगा ज्यादा क्वेश्चन इधर से कभी पूछा नहीं है संस्थापक, लेकिन पूछ सकता है। शुरू करने वाले कौन थे? तो ये थे सुमन देव। सुमन देव, ठीक है। क्षेत्र कौन सा था? गरियाबंद, और साथ में थोड़ा सा उड़ीसा का एरिया ले लेंगे तो ये वाला क्षेत्र इनका था। ईशान और चिंतातुरांग निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि थे? प्रसन्न मात्र, भौदत्त वर्मन, सोमेश्वर देव और महाशिवगुप्त बालार्जुन। ईशान और चिंतातुरांग, चिंतातुरांग नाम इनका, चिंतातुरांग। ठीक, किसके दरबार में थे? सही आंसर की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, महाशिवगुप्त बालार्जुन करिएगा। महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिनके काल को बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ छत्तीसगढ़, गोल्डन एज, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल इनको ही कहा जाता है। तो इनके दरबारी कवि के बारे में आपको पता नहीं है, ईशान और चिंतातुरांग। ठीक है, और कहाँ से पता चलता है? ये दोनों थे। लक्ष्मण मंदिर है अपने पास, लक्ष्मण मंदिर है। इस लक्ष्मण मंदिर के लेख में इनके बारे में जानकारी अपने को प्राप्त होता है। लक्ष्मण मंदिर इनकी माता ने बनाया था, रानी वसाटा, अपने पति के याद में, हर्षगुप्त। ठीक है, अगला, पांडु वंश शासक हर्षगुप्त के विषय में क्या सही है? यह शैव धर्म के अनुयायी थे, इनका विवाह मौर्य वंश की राजकुमारी वसाटा से हुआ था। अब आपको बताना है क्या सही है। चलिए आंसर करते हैं पहले। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। आइए, मौर्य वंश की राजकुमारी रानी वसाटा, इसको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। शैव धर्म के अनुयायी थे? जी नहीं, शैव धर्म नहीं, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव धर्म से ये संबंधित है, शैव धर्म से सिर्फ संबंधित है महाशिवगुप्त बालार्जुन। एक और चीज था, हर्षगुप्त और उससे पहले जितने लोग हुए ना, हर्षगुप्त और उससे पहले, महाशिवगुप्त बालार्जुन की बात नहीं कर रहे, उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो था परम भागवत। यहीं से आपको पता चल जाता है कि ये कौन से धर्म को मानने वाले थे। परम भागवत, भागवत वाले ही थे जो सबसे पहले वैष्णव या कृष्ण जी की पूजा करना शुरू किए थे। यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये परम भागवत यानी कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला, निम्न में से किस स्थान के टकसाल पर मेघवंश के सिक्के ढाले जाते थे? ऑप्शन देखते हैं, मुंगेली, पेंड्रा, मल्हार या सिरपुर। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको। इसका सही आंसर सिंगल लाइनर है, हम लोग करेंगे, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मल्हार। मल्हार इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन? मेघवंश के सिक्के ढाले जाते थे। अब बात है कि मेघवंश कहाँ का शासक है ना? तो इन लोग जो है शासन करते थे एमपी और सीजी बॉर्डर, एमपी और सीजी बॉर्डर। ठीक, सातवाहन वंश के बाद गुप्त वंश के उदय के बाद इनका संभवतः शासन रहा था, ऐसा बोला जाता है। अगला, सातवाहन काल की एक विष्णु प्रतिमा जिस पर लेख लिखा गया है निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? चकरभाटा, बुढ़ी खार, बालपुर या मल्हार। सही आंसर करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ी खार इसका सही आंसर हो जाएगा। बूढ़ी खार कहाँ पे है वैसे? बूढ़ी खाल आपको मिलेगा
बिलासपुर में। ठीक है, लेख युक्त चतुर्मुख प्रतिमा विष्णु की इसमें मिला है इनको। ठीक है, अगला, विभिन्न नल्ल वंशीय शासक और उनके द्वारा जारी तामपत्र में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा या पंड्या पाथर। जब भी आप एग्जाम में बैठे ना, कोशिश करिए कि बिना ऑप्शन देखे पहले आंसर निकालने का प्रयास करिए, ये आपका 100% एक्यूरेट होता है। चलिए, रिद्धिपुर, बौद्धवर्मन, केसरी बेड़ा, अर्चपति भट्टारक या पंड्या पाथर? भीमसेन। रिद्धिपुर, बौद्धवर्मन एकदम सही है, आक्रमण किया था बौद्धवर्मन। केसरी बेड़ा, तामपत्र, अर्धपति भट्टारक, इनके ऊपर आक्रमण हुआ था, ये भी सही है। पंड्या पाथर, भीमसेन, ये भी सही है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आते हैं, देखते हैं क्या है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे सही है। अगला, दिन में से कौन सा कथन असत्य है? स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके इंग्लिश वाला भी पढ़ सकते हैं। राजर्षि तुल्य वंश के शासक भीमसेन द्वितीय का आरंग में ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस वंश की वंशावली का पता चलता है। इस वंश के संस्थापक शूरा थे। इस ताम्रपत्र से यह ज्ञात होता है कि भीमसेन प्रथम ने हरि स्वामी और बप्पू स्वामी को फट्टपालिका नमक ग्राम दान में दिया था। इस वंश के राजा मुद्राओं में सिंह अंकित होते थे। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पहले देखते हैं, फिर देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। चलिए, पहले बताता हूं आपको कि इसका सही आंसर क्या है। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप बोलेंगे कि कैसे इतना डिटेल पता होना चाहिए अपने को? आपको जो पता होना था, जो आपने मिस कर दिया, वो था राजर्षि तुल्य कुलवंश, इनके बारे में पूछा है। इनका जो ताम्रपत्र मिला है उसके लिए जो योगदान जाता है, जिनके वजह से पता चलता है कि ये शासन या ये वंश अस्तित्व में भी था, वो था भीमसेन द्वितीय। सबसे प्रतापी यही था, और इन्हीं के ताम्रपत्र से पता चलता है कि इनकी राजधानी आरंग में थी, और इन्हीं ने ही कुछ ना कुछ किया था जिससे सारी चीजें पता। सबसे जब प्रतापी शासक ये है, तो यहाँ पे भीमसेन प्रथम दान देने क्यों जाएगा? ठीक, तो यहां से ये वाला स्टेटमेंट गलत निकलता। हो सकता है बाकी स्टेटमेंट का आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको ये जरूर पता था कि भीमसेन द्वितीय प्रतापी है, तो उसी ने ही हर कुछ किया है। तो वहां से आप सी स्टेटमेंट को गलत करते और आपका आंसर सही निकलता। ऐसे रिस्क आपको लेने पड़ेंगे। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय का एकमात्र ताम्रपत्र दुर्ग के मोहल्ला ग्राम से प्राप्त हुआ। कालिदास प्रवरसेन प्रथम के दरबारी कवि थे। मेघदूत में कालिदास ने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा। बताइए कौन सा सही है, पूछा है। ठीक, चलिए आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग इस बार ऑप्शन से निकलते हैं। कालिदास प्रवरसेन प्रथम के दरबारी कवि थे। अगर आपने छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा प्रवरसेन प्रथम नहीं, प्रवरसेन द्वितीय के दरबारी कवि थे। मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। आए सेकंड ऑप्शन को गलत करके देखें कौन सा सही है, पूछा है ना। तो सेकंड तो सही नहीं है, सेकंड तो सही नहीं है। केवल एक, मेघदूत में कालिदास ने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा। तीन तो चाहिए ना आपको, तीन तो चाहिए ही। तो आपका आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करके आपको एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। देखिए, वाकाटक नरेश प्रवेशन द्वितीय का एकमात्र ताम्रपत्र दुर्ग के मोहल्ला ग्राम से मिला, नहीं पता है अपने को, लेकिन दूसरे और तीसरे ऑप्शन के बहाने हम लोगों ने इसका सही आंसर निकाल लिया। ये स्किल आपको आनी चाहिए, है ना। इस स्किल के बिना और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगला, कौन सा कथन सही है? व्यागराज के अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया। प्रसन्नपुर निडला नदी के तट पर था। प्रसन्न मात्र ने अपने नाम के स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिसमें शीर्ष लिपि का प्रयोग किया गया। पहले देख लेते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है। एक बार चाहें तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, ये है इसके 4 ऑप्शन। ठीक है, अपने को पूछा है कौन सा कथन सही है। चलिए आते हैं एक एक करके। व्यागराज के अभिलेख से पता चलता है कि प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नामक शहर बसाया था। तो ये तो सही है, प्रसन्नपुर नामक शहर तो बसा था। प्रसन्नपुर निडला नदी आज की डेट की लीलागर, और ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, व्यागराज के अभिलेख से हम लोग को जानकारी मिलती है प्रसन्न मात्र की। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पॉइंट था, इसको जरूर देख लीजिएगा।
ये वाला व्याघ्रास के अभिलेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला, पुराणों के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के लिए कौशल के किस शासक का युद्ध अर्जुन से हुआ था? इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, घोड़ा है ये, घड़े लिखा गया है। ऑप्शन देखिए, मोरध्वज, ताम्रध्वज, शिशुपाल या विंस्तासव। बताइए सही आंसर। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ताम्रध्वज इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में अपने को पता कहाँ से चलता है? जानकारी तो होनी चाहिए ना कि पता कहाँ से चल पा रहा है। तो इसके बारे में अपने को जानकारी जैमिनी पुराण, जैमिनी पुराण से जानकारी है। अगला, चीनी यात्री हेनसुआंग ने दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? बुद्ध घोष, जीवन गुप्त, नागार्जुन या अनिरुद्ध? बताइए सही आंसर। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन इसका सही। नागार्जुन ही आए थे ना बौद्ध भिक्षु छत्तीसगढ़ में, तो हेनसुआंग तुनी के बारे में लिखेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और नागार्जुन शून्यवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया था, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? नागार्जुन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। स्वर्ण सिक्के संचालित करने वाला प्रथम कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम या रत्नदेव द्वितीय? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जाजलदेव प्रथम। स्वर्ण के सिक्के जारी किए, आपने पढ़ा होगा। एक साइड गर्ज शार्दुल लिखवाया, जिसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी, और दूसरे साइड पे श्रीमत जाजलदेव, ये अपना इन्होंने अंकित करवाया था। अगला, जुगराज कुंवर का संबंध निम्न में से किस काकतीय वंश से है, किस काकतीय शासक से है? भैरव देव, भैरम देव, भूपाल देव, रुद्र प्रताप देव? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भैरम देव। भैरम देव की पत्नी थी ये, है ना, जुगराज कुंवर। इनको रानी चौरिस के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। रानी चौरिस। अच्छा, रानी चौरिस क्यों बोला जाता है इनको? एक चीज और ध्यान पता होना चाहिए आपको। इनको बोला जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी, अपने पति के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला, पचराही पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस वंश की जानकारी प्रदान करता है? छिंदक नागवंश, नलवंश, फड़ी नागवंश या सोमवंश? तो ये है पचराही। अगर आपको पता हो तो आप आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, फड़ी नागवंश इसका सही आंसर है। पचराही आपको वहीं मिलेगा, है ना, कबीरधाम में ही है। तो कभी कभी इस सारे ज्योग्राफी के एलिमेंट से आपका आंसर निकलता है। अब मेरे को नहीं पता था, अगर मैं देखूं तो मेरे को नहीं पता है बाकी सारे किसके बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन मेरे को ये पता है कि पचराही जो पुरातात्विक स्थल है वो कवर्धा में। तो इससे इंफॉर्मेशन से आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अगला, छिंदक नागवंश शासक धारावर्ष का उत्तराधिकारी कौन था? सोमेश्वर देव द्वितीय, कन्हर प्रथम, मधुरांतक या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली इसका जो सही आंसर है धारावर्ष ना, वैसे देखिए जब डिटेलिंग में हम लोग चले ना तो पूर्ण उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन सिंहासन तो जरूर छीना था, वो था आपका मधुरांतक। सीन क्या चल रहा है यहाँ पे? धारावर्ष। अब धारावर्ष के बाद एक्चुअली में आना था किसको? सोमेश्वर देव को। सोमेश्वर देव प्रथम इनको आना था। तो इसका वैसे हम लोग नन ऑफ दिस इस वजह से कर रहे थे क्योंकि असली उत्तराधिकारी इसका सोमेश्वर देव प्रथम था। लेकिन जैसे धारावर्ष की मृत्यु होती है, बीच में कहीं से मधुरांतक नाम का रिश्तेदार आता है। ये मधुरांतक आता है, फिर इस मधुरांतक ने राजगद्दी अपने कब्जे में कर ली थी, सोमेश्वर देव को हटा दिया, लात मार के भगा दिया। फिर सोमेश्वर देव ने मधुरांतक को मारा और राजगद्दी हड़पी थी। तो इस हिसाब से मधुरांतक होना चाहिए, सक्सेसर नहीं है एक्चुअल, लेकिन राजगद्दी तो छीना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला, सिहावा ताम्रपत्र का संबंध किस सोमवंशीय शासक से है? सिंहराज, कर्णराज, सोमराज या भानुदेव? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्णराज सही आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन सोमवंशीय शासक है। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, इतना ध्यान रखिए। अगला, स्थानीय प्रशासन के संचालन हेतु स्थापित कलचुरी कालीन संस्था पर विचार करें।
यह संस्था पंचकुल कहलाती थी। इस संस्था के सदस्य महत्तम कहलाते थे। संस्था का प्रमुख महत्तर कहलाता था। इस संस्था में 5 सदस्य होते थे। आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। चलिए पहले एक बार नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी सत्य नहीं असत्य पूछा, असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1-4, 1-2, 3-4, 2-3। पहले इसका सही आंसर करते हैं। इसका सही आंसर है 2 और 3 असत्य है। आइए आते हैं और समझते हैं इसका 2 और 3 असत्य क्यों है। इस संस्था को पंचकुल कहते थे, बिल्कुल सही है। 5 लोग रहेंगे तभी तो पंचकुल बोलेंगे। 5 सदस्य होंगे, सही है। 2 और 3 में गलती है। क्या गलती है देखिए, संस्था का सदस्य क्या लिखा है, संस्था का प्रमुख महत्तर, संस्था का सदस्य महत्तम। संस्था का जो सदस्य होता था उसको महत्तर बोलते थे। यहां पे होना था आपका महत्तर, और संस्था का प्रमुख कहलाता था आपका महत्तम। तो यहां पे होना था महत्तम। तो ऊपर नीचे लिखा हुआ ये, इस वजह से गलती। इस वाले को नीचे आना था, ये वाले को नीचे आना था, और ये वाले को ऊपर आना था। तो 2-3 में गलती है। अगला, प्रफुल्ला कुमार देवी के विषय में असत्य कथन के बारे में विचार करें। 4 ऑप्शन है। इनका शासनकाल 22 से 36 तक रहा। काकतीय वंश की प्रथम महिला शासिका, छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला शासिका, रुद्र प्रताप देव की उत्तराधिकारी थी। अभी तक आंसर कर लिया आपने? दिख रहा है अलग से, छत्तीसगढ़ की दूसरी महिला शासिका बोलते हैं, ये गलत है। पहली महिला शासिका है। रुद्र प्रताप देव की बेटी थी, एकदम सही, ये सही है कथन। काकतीय वंश की प्रथम महिला शासिका। जुगराज कुंवर ने विद्रोह किया था, शासन नहीं किया। शासन क्षेत्र जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीजीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत कम उम्र पे ही रानी बन गई, और ज़्यादा लंबा शासन भी नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था। सुमेलित करना है अपने को कलचुरी कालीन अधिकारी और उनके कार्य, ठीक है, जो सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन देखिए, महाप्रभात जमाबंदी विभाग का प्रमुख, महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख, महाअध्यक्ष कोषालय प्रमुख, या महापीलुपति हस्त सेना का प्रमुख। बताइए, इसका सही आंसर करते हैं। पहले सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, महाअध्यक्ष। जो कोषालय प्रमुख लिखा हुआ ये गलत है। महाअध्यक्ष जो पद था ना, वो होता था सचिवालय प्रमुख, कोषालय नहीं, सचिवालय। सचिवालय प्रमुख को बोलते थे, ठीक है। कोषालय प्रमुख को बोला जाता महाभंडगरिक। को रहने देते हैं, अभी इतना ही ध्यान रखते हैं। अगला, सुमेलित करना है। चंद्रचूड़ मंदिर, कुसगई मंदिर और एक कबीरा मंदिर, इसको तो बिना ऑप्शन के सुमेलित करिए आप। चंद्रचूड़ मंदिर कौन बनवाया, कुसगई मंदिर कौन बनवाया। कुसगई राजधानी स्थापित किया था, यही था ना महेंद्र साय। हाँ, एक वीरा मंदिर यही है, और चंद्रचूड़ मंदिर जाजल देव प्रथम। तो सही आंसर आपको समझ में आ गया है क्या होगा इसका, 1-2-3। 1-2-3 जहां मिले आंसर लगा देते हैं, ये सही है। बिम्बा जी ने सर्वप्रथम किसे छत्तीसगढ़ में अपना दीवान नियुक्त किया। नीलू पंत, घोड़ो महादेव, भास्कर पंत या महिपत राव। दीवान बोला है, ध्यान से देखिएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, घोड़ो महादेव इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह के कारण के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है विद्रोह, और नीचे दिया होगा इसका ऑप्शन। आप एक बार पॉज करिए और मिलान करके खुद से देखिए, फिर हम लोग करेंगे कि इस पे क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। चलिए मिलान करके देखते हैं। मेरिया विद्रोह, आइए। मेरिया मानव बलि के उन्मूलन के विरुद्ध, सही है ये, 1942 में हुआ था ये। मानव 1842 ना, मानव बलि के उन्मूलन के विरोध में। परलकोट विद्रोह गेंद सिंह थे, है ना। परलकोट विद्रोह गेंद सिंह थे, ये था आपका 1825 में किया हुआ। आइए, कोई विद्रोह साल वृक्ष की कटाई के विरोध में किए थे, ये 1859 में हुआ। तारापुर विद्रोह, ये भी 1842 में हुआ। ये था तारापुर विद्रोह बड़े हुए राजस्व के विरुद्ध में, ऐसे करके लेंगे।
तो परलकोट विद्रोह जो बच रहा है वो आपका तीसरा नंबर, ऐसे करके। तो ऐसे करके आप मिलान कर लीजिए खुद से, उसके बाद जाइएगा ऑप्शन पे, है ना। ऑप्शन में नहीं तो कन्फ्यूजन भी होता है कभी कभी, हालांकि आंसर भी निकलते हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है। इस अधीक्षक के काल में विल्डर को नागपुर का रेजिडेंट बनाया गया, सही है। एडमंड, सैंडिस, क्राफर्ड और विल्किंसन। ऑप्शन नंबर बी सैंडिस इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरोपियन यात्री फॉरेस्टर किसके समय छत्तीसगढ़ पे आया था? केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, महिपत राव दिनकर और विट्ठल राव दिनकर। ऑप्शन नंबर सी महिपत राव दिनकर इसका सही आंसर हो जाएगा। डेट याद रखिए इसका, आजकल पूछ रहा है। तो ये आया था आपका 17 मई 1790। कोलब्रुक आया था केशव गोविंद के टाइम पे, कोलब्रुक, ठीक है। और महिपत राव, विट्ठल राव दिनकर, इनके टाइम में मिस्टर जेटी ब्लंट आए थे। मिस्टर जेटी ब्लंट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखने हैं। अगला, 1855 में ब्रिटिश प्रशासन ने छत्तीसगढ़ को किस प्रशासनिक इकाई का दर्जा दिया? सूबा, संभाग, जिला या स्टेट? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है हालांकि ये, लेकिन आएगा हिस्ट्री में भी। जिला का दर्जा अपने को मिला था। सोनाखान विद्रोह के बारे में असत्य कथन बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक बार आप इसको पढ़िए और ट्राई करिए। 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। 27 अगस्त 1857 को वीर नारायण सिंह जेल से भाग निकले। 4 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। आपसे पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो ये तो सत्य है ना, 10 दिसंबर वाला। असत्य मतलब एटलीस्ट एक ऑप्शन हट गया आपका, तो अब आपको 3 में से चूज करना है, ठीक है। डिटेलिंग इसका देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी डिटेलिंग यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। इसका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 4 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को पुनः गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इनको 4 दिसंबर को नहीं 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। ये वाला कथन गलत है, कभी कभी इतने डिटेलिंग क्वेश्चन आते हैं। परगना के कमा विंसदार के अधीन किसे नियुक्त किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य आ, कर संबंधी दस्तावेज तैयार करना था? फडणवीस, बड़कर, बरार, पांडे या पंड्या? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी बढ़कर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक विद्रोह हुआ था, कौन से रेजिमेंट से संबंधित थे वो? हनुमान सिंह के बारे में पूछ रहा है, कौन से रेजिमेंट से थे, पहले आंसर करें इसका। ऑप्शन नंबर ए तीसरी भारतीय रेजिमेंट, 3rd बटालियन, लश्कर के पद पर तैनात थे। किनके बारे में पूछ रहा है? हनुमान सिंह। दिल्ली में होना चाहिए वीर हनुमान सिंह। वीर हनुमान सिंह के बारे में पूछा जा रहा है। 1899 में रायपुर में स्थापित संस्था थी? मालनी रीडिंग क्लब, कवि समाज, बुद्ध प्रकाश सभा या उपरोक्त ए और बी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दोनों था। मालनी रीडिंग क्लब, कवि समाज, ये दोनों था। अगला, राजनांदगांव में स्थापित सरस्वती पुस्तकालय के संस्थापकों में से कौन नहीं था? छविलाल चौबे, गज्जू लाल, शंकर खरे और ठाकुर प्यारेलाल सिंह? ऑप्शन नंबर सी शंकर खरे इसका सही आंसर है। शंकर खरे सरस्वती पुस्तकालय से संबंधित व्यक्ति नहीं है, जरूर ध्यान रखिएगा। छविलाल और गज्जू ये 2 लोग हैं जो इससे संबंधित है। कब हुआ था सरस्वती पुस्तकालय? 1909। 1909 कहाँ पे? राजनांदगांव। अगला, खिलाफत आंदोलन के दौरान बिलासपुर में किसने सभा की? रहमान खान, हकीम अजमल खान, शेर खान या उपरोक्त सभी? तो खिलाफत आंदोलन यहाँ पे जोरों शोरों से था। ऑप्शन नंबर बी हकीम अजमल खान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। वर्ष 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग में शामिल नहीं थे?
यति यतन लाल, अब्दुल रऊफ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और घनश्याम सिंह। ऑप्शन नंबर डी घनश्याम सिंह। 1828 की बात हो रही है। वैसे घनश्याम सिंह जो है वो यूथ लीग में शामिल नहीं थे। और ये कहाँ से संबंधित है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछता है। दुर्ग से संबंधित यति यतन लाल, इनको अहिंसा रायपुर से संबंधित है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये राजनांदगांव से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कहाँ से संबंधित है। अगला, छत्तीसगढ़ में पहला सांप्रदायिक दंगा किस वर्ष हुआ था? 1924, 1924, धमतरी, रायपुर, कांकेर या दुर्ग। ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1924 धमतरी, यहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला है, कांकेर के किसान आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देखते हैं। 1944 में जे एन महंत को ही महापात्रा के स्थान पर कांकेर रियासत का दीवान बनाया गया। कांकेर के दीवान द्वारा 1944 में नवीन भू बंदोबस्त लागू किया गया। इस नई व्यवस्था के तहत राजस्व वसूली का कार्य ठेकेदार के माध्यम से किया जाता था। कूट दिया है और आपसे पूछा है बताइए क्या सही है क्या नहीं है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। 2 और 3 पे आते हैं, क्या क्या है। कांकेर के दीवान द्वारा 1944 में नवीन भू बंदोबस्त लागू किया गया था और राजस्व वसूली का कार्य ठेकेदार के माध्यम से किया जाता था। ये 2 चीज सही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे डिटेलिंग के लिए जाएगा। ठीक, तो आपको इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण का अंतिम डिटेक्टर कौन था? लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, ब्रह्म दुबे, माधव प्रसाद या सुंदरलाल शर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी प्रसाद तिवारी इसका सही आंसर है। अब डिटेक्टरों की नियुक्ति अगर आपने देखा है तो आपको ध्यान होगा 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो दूसरे चरण में हमने डिटेक्टरों की नियुक्ति की थी। एक गिरफ्तार होगा तो दूसरा आएगा, ऐसा। तो जो पहले डिटेक्टर थे वो थे हमारे रविशंकर शुक्ल जी। रवि शंकर शुक्ल जी, इनको याद रखना है। अंतिम डिटेक्टर 8वें नंबर के, अच्छा 8 डिटेक्टर थे ना टोटल, टोटल 8 डिटेक्टर थे। 8वें नंबर के लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, इनको ध्यान रखेंगे। और चतुर्थ, फोर्थ, इनको ध्यान रखेंगे, ये थी राधाबाई, महिला, इकलौती महिला राधाबाई। ठीक, अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने रायपुर जिला परिषद का बहिष्कार किया? सेठ गोपी किशन, यादवराव देशमुख, रविशंकर शुक्ल और जसकरण दागा। सही आंसर करिए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यादवराव देशमुख। अगला, सुमेलित करना है। पत्र बम योजना, रायपुर डायनामाइट कांड, सरदार पटेल का छत्तीसगढ़ आगमन और बांदाखार जंगल सत्याग्रह। इसको चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, इसको तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं आप, यहां से सुमेलित करते हैं। पत्र बम योजना 1932, राम नारायण मिश्र हर्षुल। तो आपको ए का पहला चाहिए। ए का पहला सिर्फ यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ तो बाकी तो हट गया। अब देखिए 4 सुमेलित है, 4 सुमेलित है, तो सी का 3 या 2। सरदार पटेल, सी का 3 1930 या 2 1940। आपको ध्यान होगा सरदार पटेल जो है वो क्यों आए थे? कांग्रेस भवन की स्थापना के लिए, या स्थापना हो गया था तो वहां पे आए थे। तो सी का 2 होगा, सी का 2 होगा। यहीं से अपने को आंसर मिलता है सी। तो ऐसे भी अपने को करना है, 2 ऑप्शन से ही हम लोग पूरा आंसर निकाल लेते हैं। निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। डोंडी लोहारा, कंडेल नर सत्याग्रह, दूसरा मजदूर आंदोलन, भूमकाल विद्रोह, कांकेर में किसान आंदोलन या सिहावा जंगल सत्याग्रह। इसका अगर अपने को ईयर पता रहे तो आप सुमेलित आराम से कर लेंगे। एक बार आप पहले ट्राई करके देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। वीडियो पॉज करिए और एक बार इसको ट्राई करके देखिए। चलिए, मैं आपको इसका पहले आंसर बता देता हूँ और ईयर बता देता हूँ, फिर आप इसको आराम से ट्राई करते रहिएगा। सही आंसर है सी। चलिए ईयर देख लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे भूमकाल रिवेलियन ये हुआ था आपका 1910 में, आपको पता है। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। फिर कंडेल नहर सत्याग्रह ये तो 1920 में हुआ है, जुलाई में 1920 में हुआ है। उसके बाद बारी आता है किसका? सिहावानगर जंगल सत्याग्रह, ये भी 22 में हुआ है, 1920 में हुआ और ये वाला आपका 22 में हुआ। उसके बाद आता है आपका
लेबर मूवमेंट सेकेंड हुआ था आपका 1924 में, ठीक है, पहले 20 में हुआ, फिर 24 में, 37 में हुआ। उसके बाद फिर आता है आपका फार्मर मूवमेंट, डोंडी लोहारा, ये 1937 में हुआ है, मनीराम पांडा का आतंक, ठीक। और फार्मर मूवमेंट इन कांकेर, ये 1944 में हुआ है। अब आप अरेंज कर सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। ये दिया हुआ है और अपने को सुमेलित करना, उत्थान, कांग्रेस पत्रिका, सावधान और महाकौशल, इसको यहीं पे सुमेलित करते हैं, है ना। जैसे उत्थान, उत्थान जो है पत्रिका है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल शर्मा जी का, ठीक, ये हो गया। उसके बाद बी, कांग्रेस पत्रिका, ये है नंद कुमार दानी जी का। सावधान, ये है आपका श्री नारायण द्विवेदी जी का। और महाकौशल ये है स्वराज प्रसाद त्रिवेदी। सही आंसर निकल जाएगा यहीं से अपना ऑप्शन नंबर बी, 2 1 4 3 सही आंसर है। अगला, 8 अगस्त 1941 को बिलासपुर के एक जत्थे को ललितपुर में गिरफ्तार किया गया था, उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? यदुनंदन प्रसाद, भुवन भास्कर सिंह, अमर सिंह सहगाल या राय प्रसाद देशमुख। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, राय प्रसाद देशमुख। अगला, वर्ष 1939-40 में सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर निम्न में से किसने बिलासपुर में भारत सेवादल नामक संगठन की स्थापना की? गरीब राम, भ्रमरजी गुप्ता, चित्रकांत जायसवाल या उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी, ठीक है। और कौन से चीज से प्रभावित हुए थे? तो आपको याद होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक था एक, याद आया, नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस जी का फॉरवर्ड ब्लॉक, उससे प्रभावित होकर के सेवा दल बनाए थे हम लोग। निम्न में से कौन सी रियासत के राजा राजगौड़ वंश से संबंधित थे? शक्ति, सारंगढ़, नांदगांव या बस्तर। डायरेक्ट आंसर करेंगे इसका। इसका आंसर है आपका ऑप्शन शक्ति और सारंगढ़ प्रिंसली स्टेट, मतलब 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के समय राय साहब की उपाधि नहीं त्यागी थी? मोरारजी ठक्कर, वामन राव लाखे, नागेंद्र नागेंद्र नायडे और सेठ गोपी किशन। क्या सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नागेंद्र नायडे। देखिए, सबने यहाँ पे राय साहब की उपाधि त्यागी थी, नागेंद्र नायडे ने राय बहादुर की उपाधि त्याग की थी। राय बहादुर, ठीक, तो यहाँ पे इसका ये होगा। अगला, झंडा सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथन के बारे में बताइए। 31 मार्च 1923 को बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया। धमतरी से लगभग 100 स्वयंसेवकों का जत्था नागपुर इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गया। इस स्वयंसेवकों के जत्थे का नेतृत्व सुंदरलाल शर्मा जी कर रहे थे। सही आंसर जो है उस पर टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही हो जाएगा। सुंदरलाल शर्मा जी इसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे और बहुत ज़्यादातर लोग जो थे ना, इसमें धमतरी से गए हुए थे। तो ये थे आज के हमारे कुल 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आपने 50 में 40 आसपास स्कोर किया होगा, तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगला हम लोग जो सेशन लेकर के आएंगे वो रहेगा ट्राइब्स के ऊपर, जनजाति के ऊपर। तो आप अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को फॉलो करते रहिएगा, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार का कंटिन्यू अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज अभी एग्जाम तक डलेगा ही डलेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्लास करते हैं यहीं तक। बाकी ये करंट अफेयर का PDF 99 के प्राइस फर्स्ट कमेंट में आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप इसे जा करके ऐप से तुरंत परचेस कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।